क्या होगा, ये संदेह, खास करके दुनिया को लेकर के। पृथ्वी अपनी गति पर घूम रही है, चंद्रमा अपनी गति पर, सूर्य अपने गति पर, ये सब घूम रहे हैं, अनेक ऐसे हैं। इसके मूल में क्या है? जड़ और चेतन सत्ता के गुणधर्मों की समझ न होना। द्रव्य नित्य है, मैटर नित्य है, और मैटर में उसके गुणधर्म नित्य है, उनकी गतिविधि। अपने आप दुनिया चल रही है। कोई भी भौतिक द्रव्य बिना गति और क्रिया के रहता नहीं है, और गति और क्रिया में मिलना बिछुड़ना होता है, उसी में बनना बिगड़ना होता है। बनाने वाले की क्या जरूरत है, बनी तो है ही। प्रकृति की योग्यता होगी, पानी बरसेगा, चाहो तो बरसेगा, न चाहो तो बरसेगा। और योग्यता नहीं है, कितना रात दिन पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक आध सप्ताह पहले की बात है, एक क्षेत्र में, भारत का ही है और ये काम भारत में ही होगा, विदेश वाले के पास ये टेक्निक नहीं है, ये पेटेंट है भारत वालों के लिए। एक सप्ताह 8 दिन की बात होगी, एक क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा होने के लिए गधों को रसगुल्ला खिलाया गया, गुलाब जामुन। ये भारत की टेक्निक है। अब गधे के गुलाब जामुन खिलाने से वर्षा से क्या संबंध है भाई? इतनी अकल जिनके दिमाग में नहीं है, वो क्या धर्म को समझेगा, क्या करेगा वो? वर्षा नहीं होती है, बड़े बड़े हवन किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ। यदि यज्ञ करने से वर्षा होती तो भारत में कभी सूखा ना पड़ता। कोई अपनी धार्मिक के लिए, मन की शांति के लिए यज्ञ करता है तो अलग है, हालांकि वो बात अलग है। लोग ये कहते हैं कि हम तो वातावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता नहीं है। आग जब भी जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ही फैलेगा, चाहे यज्ञ के नाम पर जलाओ आग, चाहे जिस नाम पर जलाओ, बिना मतलब करो। वो तो जब योग्यता होगी, ऐसा वातावरण तैयार हुआ, बरसना होगा बरस जाएगा, नहीं बरसना होगा नहीं बरसेगा। तमाम देवताओं के लिए खुश करने के लिए कैसे कैसे कर्म कांड किए जा रहे हैं। सत्ता की नासमझी, आधिदैविक संदेह होता है। इससे विस्तार से नहीं जाऊंगा। और आध्यात्म आधिभौतिक संदेह भी होता है, और आधिभौतिक संदेह से मैंने कहा कि दैहिक संदेह को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के। आध्यात्मिक, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुक्ति गति होने पर मेरे क्या सत्ता होगी, आत्मअस्तित्व को लेकर के संदेह, ये समझना होगा। ये जो चेतन है, जिसे हम जीव आदि कहते हैं, नित्य है, अविनाशी है, अखंड है, न किसी से बना है, न इससे कुछ बना, न ये अंश है न अंशी है। लोग भले कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बिल्कुल गलत बात है। जीव किसी ईश्वर का अंश नहीं है, अपने आप है स्वतः। याको माय न याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। ये नित्य है, स्वतः है। इस पर चिंतन करें, पूर्वाग्रह छोड़ करके। किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा, अमुक ने क्या कहा, ये सब छोड़ दो। निष्पक्ष हो। ऋषि मुनि गुरु पीर सब आदरणीय हैं, लेकिन पक्षपात किसी का नहीं। सबसे बड़ा ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार गुरु
सबसे बड़ा है सत्य। इसलिए सत्य को समझना होगा। तो आध्यात्मिक संदेह, अपने अस्तित्व पर संदेह, बंधन दूर, पता नहीं साधना कर रहा हूं, साधना पूरी होगी कि नहीं होगी, मन शांत होगा कि नहीं होगा। महात्मा लोग झूठे तो नहीं कहते हैं। तो कैसे मन शांत होगा जब संदेह मन में है? तब ये विश्वास रखो कि मन शांत होगा, बंधन कटेंगे, दुख दूर होगा। इसी जीवन में कल्याण का अनुभव हो सकता है। दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ काम करें होगा। तो यहां तो साहब कहते हैं होए निशंक, सभी प्रकार की शंकाओं को छोड़ दो, निसंदेह। निसंदेह बोध की आवश्यकता है। और मैं काम कर रहा हूं, काम पूरा होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। जब पहले से संदेह है तो समझ लो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं सफल होकर के रहूंगा, ये दृढ़ विश्वास। हो सकता है भौतिक क्षेत्र में पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की सफलता प्राणी पदार्थ आधारित होती है। अध्यात्म की क्षेत्र की सफलता प्राणी पदार्थ आधारित नहीं है, हमारे मन पर आधारित, हमारे विश्वास, हमारी साधना, हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। विश्वास रखें, निश्चित है मन निर्मल भी होगा, शुद्ध होगा, स्थिर होगा, शांत होगा और साधना में सफलता मिलेगी, ध्यान में पूर्णता आएगी। संदेह की हो तो कैसे हो पाएगा? सदगुरु कहते हैं निशंक हो जाओ, फिर मगन होए ना होए निशंक, मगन होए नाचो। मगन होकर के नाचो, खुल करके नाचो। ये कौन सी नाचने की बात है? जो लोग डांस करते हैं, नृत्य, हाथ पैर मटका करके, उसके लिए यहां साहब नहीं कह रहे हैं। यहां नाचने का मतलब है जीवन का व्यवहार, जीवन के कर्म, मगन होकर, समर्पित होकर के, प्रेम भाव से, सेवा भाव से जो करो, समर्पित होकर के करो, प्रेम से करो, भक्ति मान करके करो। कबीर साहब की पंक्ति याद आती है, जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। इतना प्रेम बीजक में साहब ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तात को तन मन बोले सांच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ, चोलना, यहां से यहां तक जो पहना जाता है, और पहन करके नाचो। तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है, तो उसका अंगरखा कैसे बनाएंगे, चोलना कैसे बनाएंगे उसका, और नाचेंगे कैसे? मतलब साहब कहते हैं जो करना है, छोटा सा छोटा काम समर्पित होकर प्रेम से करो। और जब समर्पित होकर प्रेम से हम कोई काम करते हैं तो काम पूजा बन जाता है। ऐसा व्यवहार करें, इस ढंग से समर्पित होकर श्रद्धा भाव से प्रेम करें कि अलग से पूजा करने की आवश्यकता ना रह जाए, जो कर रहे हैं वही पूजा बने। क्या ऐसा समर्पण होता है? ये समर्पण कहां है? खींच करके काम करते हैं, चीड़ करके काम करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं, लोभ से काम करते हैं। काम पूजा कैसे बनेगा? बाहर मंदिरों में, तीर्थों में, तमाम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में, या गिरजा गुजारा मठ आश्रमों में देवी देवता क्यों खोद रहे, भगवान क्यों खोद रहे हो? किस मंदिर में देवता बैठा है, किस मंदिर में भगवान बैठा है?
अपने घर को मंदिर क्यों नहीं बना लेते? और घर में जितने नर नारी हैं, चाहे किसी उम्र में किसी रिश्ते में हो, उनको भगवान भगवती देवी देवता क्यों नहीं मान लेते? भगवान की तलाश पूरी हो जाएगी ना। लेकिन घर के लोग दुश्मन, पड़ोस के लोग दुश्मन, और भगवान की खोज मंदिर में। एक जीवन नहीं, हजारों जीवन भटकते रह जाओ, किसी भगवान में कोई मंदिर मिलने वाला नहीं, किसी मंदिर में कोई भगवान मिलने वाला है नहीं। उसे तो आपने बनाकर बैठा दिया है और मान लिया है। आप ना हो ना, मतलब मनुष्य ना हो, तो न तो कोई मंदिर अपने आप बन पाएगा, ना किसी मंदिर में भगवान हो बैठ पाएगा। मंदिर बनाने वाला इंसान, मूर्ति बनाने वाला इंसान, मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाला इंसान, और नाक रगड़ने वाला इंसान। मन में प्रेम ही नहीं है तो भटकते रहो मंदिर मंदिर में, चाहे कहीं भी। यदि प्रेम है बड़ों के लिए, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी जो भी हैं, पद उम्र मर्यादा में बड़े हैं, उनके लिए आदर सम्मान सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन, रिश्ते में उम्र में बराबर हैं, पति पत्नी, भाई भाई, देवरान जेठा, ननद भाभी, प्रेम समता एकता। छोटे बच्चों के लिए स्नेह करुणा वात्सल्य उचित शिक्षा। घर मंदिर बन गया ना। हर आदमी को तीन मंदिर बनाना चाहिए, तीन मंदिर। और जिस आदमी ने तीन मंदिर बना लिया, उसे बाहर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस आदमी ने तीन चीजों को मंदिर नहीं बनाया, दुनिया का कोई भी मंदिर उसका उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको, चाहे वो कोई हो, जितने समझदार लोग हैं, समझने बुझने लायक जिसकी बुद्धि है, सभी को तीन मंदिर बनाना होगा। खर्चा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा, और कहीं जमीन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। पहला मंदिर आपका घर, आपका परिवार प्रेम से बनेगा, सेवा से, समर्पण से। और परिवार में तो हमेशा रहते हैं ना, उसी घर में रहना, उसी परिवार में रहना है। वहां कुढ़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बात बात में गुस्सा कर रहे हैं, बात बात में कटु बात नहीं बोल रहे हैं, दुराशी पाका व्यवहार कर रहे हैं। परिवार नरक है तो मंदिर में कहां भगवान मिलेगा? प्रेम, सेवा, आदर सम्मान, मीठे वचन, और एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव, परिवार मंदिर, बढ़िया मंदिर जहां आपको रोज रहना है। ऐसा क्यों करते हो कि एक मंदिर बना करके वहां मात्र आधा घंटा पूजा करते हो या 1 घंटा पूजा कर लेते हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको सोना जागना खाना पीना मंदिर में ही हो? जिस आदमी का सोना जागना खाना पीना बात व्यवहार मंदिर में ही हो, वो आदमी कितना सौभाग्यशाली। और वो मंदिर आपका घर, आपका परिवार। लेकिन परिवार का मंदिर नहीं बना पाया आदमी, इसीलिए तो दुख है, इसीलिए तो पीड़ा है। थोड़ा आगे बढ़े, दूसरा मंदिर अपना जीवन।
और जीवन मंदिर कैसे बनेगा? सदकर्म से, सदाचार से, उज्जवल चरित्र से। कृतेन ही भवेदारियो न धनेन न विद्या कहा गया है। कृत से, आचरण से आदमी आर्य श्रेष्ठ महान पूज्य बनता है, धन विद्या से नहीं। धन से जीवन में महानता नहीं आती, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से, लेखन से भी महानता नहीं आती है। महानता आती है सदाचार से, चरित्र से। शोधते जाए अपने को, शोधते जाएं, शोधते जाएं, शोधते चले जाएं, जीवन मंदिर बन जाएगा। और कर्म पर, आचरण पर, चरित्र पर, स्वभाव पर, व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं है। रिझा रहे हैं मंदिर के उस भगवान को जिसमें बोलने और जानने और समझने की शक्ति ही नहीं है। किसी और बाहरी भगवान को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। रिझाना ही परिवार के लोगों को रिझाओ। अच्छे कर्म से रिझेंगे ना, वो अच्छे व्यवहार से रिझेंगे तो परिवार तो मंदिर बनेगा ही, जीवन मंदिर बनेगा। और महानता इसी से आएगी जीवन में। तीसरा मंदिर, आपका मन, हमारा मन, सबका मन, निर्मल विचार, सकारात्मक सोच। परिवार को, जीवन को और मन को निर्मल बनाने, मंदिर बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं लगा। हर आदमी इसमें समर्थ है, किंतु हम इधर ध्यान नहीं दे पाते। और जिसका परिवार मंदिर बन गया प्रेम से, सेवा से, मीठे वचन से, परिवार मंदिर बन गया, सदाचार से, त्याग से, विनम्रता से, सत्कर्म, सच्चरित्र से जीवन मंदिर बन गया, और निर्मल विचार से मन मंदिर बन गया। उस आदमी को अब किस मंदिर की आवश्यकता है? उसके लिए तो मानो वो जहां जाए वही मंदिर बन जाएगा। ऐसा जीवन बनाने की आवश्यकता है, चरित्र सुधार, ऐसे सुधार की आवश्यकता है कि कहीं बैठे वही लोगों का एहसास हो कि हमारे पास एक मंदिर है, विराजमान है। जीवन पूर्णता इसमें होगी। ये किसी मत पंथ की बात नहीं है, संप्रदाय की बात नहीं है, साधु गृहस्थ की, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, मनुष्य मात्र की बात है। अब इसके लिए कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर के बीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा पहनो और नाचो। मतलब पूरे जीवन को प्रेममय बना लो। हर कर्म को प्रेम से, जो भी करे समझ ले पूजा कर रहा हूं। और पूजा में मन उबता नहीं है, पूजा में घबराता नहीं है। देवियां भोजन बना रही हो घर में, यदि समझ लें कि भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हो। भोजन बनाना पूजा बन जाएगा, इतना बढ़िया भोजन बनेगा उसमें स्वाद की कल्पना नहीं कर सकते आप। झाड़ू लगा रहे हैं, समझ लें भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांजना है, इस बर्तन में भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, सब तो मंदिर बनेगा ना। खेत में काम कर रहे हैं, समझ लो मैं मंदिर में काम कर रहा हूं। दुकान में काम कर रहे हैं, समझ लो मंदिर में काम कर रहा हूं। जितने कस्टमर आ रहे हैं सब देवी देवता प्रेम से बात करें, मीठे वचन में बात करें, सही दाम ले, सही सामान दें, दुकान मंदिर बन जाएगी।
आपका कारखाना मंदिर बन जाएगा, ऑफिस मंदिर बन जाएगा। यही तो प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचना है। ऐसा थोड़े है कि अनेक प्रकार का फैशनेबल कपड़ा पहन करके स्टेज पर नाचना शुरू कर दो। वो भी एक कला है, उससे मनोरंजन हो सकता है, महानता नहीं आएगी जीवन में। किसी के पास बड़े सुंदर नृत्य कला है, पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, मन की जलन नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा नहीं मिटेगी, महानता नहीं आएगी जीवन में। लेकिन प्रेम, सेवा और सुंदर चरित्र, सम्मान भले ना मिले, जीवन में महानता से आएगी भीतर